राधे राधे दोस्तों। अष्टमी होई की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अष्टमी होई का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। तो इसकी पूजा सामग्री, हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए। आप सबसे पहले एक चौकी पे बिछाने के लिए कपड़ा लें। आपको एक चौकी लगानी है तो उस पर हम लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे। हमने यहाँ होई भरने के लिए मिट्टी का पात्र लिया है। मिट्टी के कलश आराम से मार्केट में आपको मिल जाते हैं। आप सजा हुआ भी ले सकते हैं या इस तरह से जो सिंपल कलश आते हैं वो भी ले सकती हैं, क्योंकि होली अष्टमी के दिन दो करवे जरूर चाहिए, एक नीचे का एक ऊपर का, दो डबल दो होता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप मिट्टी के ही कलश लें। आप चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं, मैंने आपको दोनों ही दिखाए हैं। इसके बाद पूजा सामग्री में हमें यहाँ पर सबसे पहले हम आपको पूजा सामग्री दिखाएंगे। हमें पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए, तो आपको पूरे ध्यान से सभी सामग्री एक साथ एकत्रित करनी है। सबसे पहले हमें होई अष्टमी माता का यहाँ पर कैलेंडर ले लो या आप फोटो ले लो, क्योंकि जो कैलेंडर है इसमें नीचे कथा भी दी गई है। आप चाहे तो ये कथा भी पढ़ सकते हैं या पुस्तक आती है मार्केट से, आप वो पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। और उसमें माता को पहनाने के लिए चुनरी और कलावा भी ज़रूरी है। इसके बाद हम यहाँ पर रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, शाम को तारे को देखने के लिए, अर्घ देने के लिए एक जल का लोटा अलग से लेंगे। और हम बत्ती बनाने के लिए रुई, बनी बनी बत्ती अगर आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हैं। कपूर, धूप, दीप, चंदन, कलावा, जनेऊ बनाने के लिए सूती धागा, माचिस, पूजा करने के लिए जितनी भी संपूर्ण सामग्री होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दो दिए लेने हैं, एक कलश के ऊपर जलाने के लिए और एक नीचे स्थापित करने के लिए। यहाँ पर हमने एक कटोरी चावल लिए हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि गेहूँ से होई भरी जाती है, आपके यहाँ पर जैसे होई भरी जाती हो आप ऐसे ही भरिए। और हमने ये चावल लिए हैं। जब हम कलश स्थापना करेंगे तो वहाँ पर अष्टकमल बनाने के लिए, तो ये हमने शाहू माता की पूरी चांदी की माला ले ली है। और आप चाहें तो नई माला भी ला सकते हैं, क्योंकि जब बड़े बेटे की या शादी होती है, लड़कों की या बच्चे होते हैं, तो उनकी नई ही शाहू माता लाई जाती है। सुनार के यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आटा, पतासे और पूड़े, क्योंकि होई पर जो दोगड़ होती है उसके ऊपर सुराही में हम आटा रखते हैं और एक घी का दीपक रखते हैं। और पतासे के साथ ही जब हम पहली बार हमारे बच्चा होता है या लड़के की शादी होती है, उसमें कुंडारा भरा जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें पूड़े और पताशों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप 14 गिलास ले लीजिए, 14 प्लेट ले लीजिए, और सभी में आपका मन करे तो 5-5 पूड़े या एक एक पूड़ा रख के, सब में दक्षिणा रख के आप किसी पंडित को, जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस तरह से आप सिंगाड़े, मूली, आम पत्र कलश में लगाने के लिए। और यहाँ पर हमने पुस्तक में इसमें सभी 30 त्योहारों की सभी कथाएं दी गई हैं, इसमें से आप कथा पढ़ सकते हैं। वैसे कथा मैंने आपको बताया था कैलेंडर में भी दी गई है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी कटोरियाँ ले लें, प्लेट ले लें, गिलास ले लें, जो भी आपके सामर्थ्य हो, जितना भी आप दान करना चाहते हो उसी हिसाब से लें। क्योंकि कुंडारा आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन भी कुम्हार के यहाँ आराम से मिल जाते हैं, वहाँ से एक करवा आता है और इस तरह से छोटे छोटे बर्तन आते हैं, तब कुंडारा भरा जाता है। सभी में दक्षिणा रखी जाती है, पतासे पूड़े रखे जाते हैं। और जब आप बायना निकालते हैं तो बायने पर भी आप दक्षिणा रखना ना भूलें। सुबह को आपको जब पूजा आरंभ करते हैं तभी आपको पूरी चौकी लगाकर और होई माता का फोटो लगाकर संपूर्ण सामग्री के साथ अपनी पूजा आरंभ करनी है। तो ये आपको बायना निकालने के लिए कोई साड़ी, उस पर 16 श्रृंगार रखिए। अगर आपको किसी पुरुष को देनी है, ससुर को देनी है, जेठ को देनी है आपको होई बायना, तो आप उसे पैंट शर्ट या धोती कुर्ता, पैंट कोट, जो भी जो जैसे कपड़े पहनता हो बायने में, वही निकालने चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी संपूर्ण पूजा सामग्री आपको कैसी लगी। ये हमारी संपूर्ण सामग्री संपूर्ण हो गई है। अगर इसमें आपको कोई कमी लगती है तो आप उसे पूरी कर लीजिए, क्योंकि हर जगह की अलग अलग प्रथा होती है। इसलिए धन्यवाद।